हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ कौटिल्य, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। क्योंकि इसका मैं एमसीक्यूज आज डिस्कशन करने वाला हूँ। 20 एमसीक्यूज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में किसको प्रधान पुरुषार्थ माना गया है? तो इसमें किसको माना गया है? ऑप्शन है धर्म, मोक्ष, काम, अर्थ। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अर्थ को। दूसरा है, अर्थशास्त्र की भाषा है। ऑप्शन संस्कृत, हिंदी, पाली, अवधी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संस्कृत। और प्रश्न प्रश्न तीसरा, कौटिल्य के अनुसार स्वामी का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन है जाति, मंत्री, मालिक, राजा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, राजा। प्रश्न चौथा, बाजार में नापतौल मेजरिंग की व्यवस्था पर निगरानी रखने अधिकारी को कौटिल्य ने किस नाम से पुकारा है? तो इसमें ऑप्शन है पर्याध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, पौत्वाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पौत्वाध्यक्ष। प्रश्न पांचवा, कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसमें ऑप्शन है भूप्रदेश, सरकार, राष्ट्र, जनसंख्या। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्र के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न छठवां, अर्थशास्त्र में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? अर्थशास्त्र में भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऑप्शन है राष्ट्र कल्याण, जीवन कल्याण, जन कल्याण, विश्व कल्याण। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जन कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्रश्न सातवां, कौटिल्य के मतानुसार वर्ता से अभिप्राय है। तो ऑप्शन है शासन काल में निपुण होना, दर्शन और तर्क, धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान होना, कृषि व्यापार आदि का ज्ञात होना। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कृषि व्यापार आदि का ज्ञात होना। प्रश्न आठवां, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन है। ऑप्शन मंत्रियों, गुप्तचरों और दूतों पर प्रभावी नियंत्रण रखना, अंतर्राज्यीय नीतियों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों का विवेक समांतर वर्गीकरण करना, राज्य की प्रवृत्ति के वास्तविक मंत्रियों का आलंकन करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, राज्य अंतर्राज्य नीतियों के लिए निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों का विवेक समान वर्गीकरण करना। प्रश्न नौवां, अर्थशास्त्र के संबंध में सुमेल युग्म नहीं है। ऑप्शन अधिकरण 15, अध्याय 150, प्रकरण उपविभाग 180, श्लोक 5500। तो इसमें ऑप्शन डी है जो सही नहीं है, श्लोक 5500। नहीं तो सब सही है। अधिकरण 15 है, अध्याय 150 है, प्रकरण उपविभाग 180 है। प्रश्न 10वां, कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्ध के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है धर्म युद्ध, कूट युद्ध, दूसरी युद्ध, अर्थ युद्ध। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अर्थ युद्ध, जो सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य ने पैदल सेना के प्रधान अधिकारी हेड ऑफिसर को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन युवराज, नायक, प्रतिष्ठा, पौर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नायक। प्रश्न 12, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया है? तो ऑप्शन वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वैज्ञानिक।
प्रश्न 13, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न दंड संबंधी सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसमें ऑप्शन है 4, 8, 10, 12। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 8 वर्गों में। प्रश्न 14वां, राज्य को प्रत्यंगभूत किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन है कौटिल्य, अरिस्टोटिल, प्लेटो, मैचियावेली। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कौटिल्य। प्रश्न 15 है, कोई व्यक्ति अपने जीवा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में है? तो इसमें ऑप्शन है अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, मिलावट। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भ्रष्टाचार में। प्रश्न 16वां, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? इसमें ऑप्शन है पर्यवेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। प्रश्न 17वां, कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? इसमें ऑप्शन है सर्वसत्यवादी शासन का, इंद्रजेयी शासन का, सीमित शासन का, निरंकुश शासन का। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इंद्रजेयी शासन का। प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन ऑप्शन है इसमें प्लेटो, कौटिल्य, मिल, बेथम। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कौटिल्य ने कहा था कि प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है और प्रजा का के सुख में ही राजा का सुख है। 19वां, अर्थशास्त्र का प्रतिपाद विषय मुख्य रूप में कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है वर्ता, दंडनीति, यत्री, अवंतिछिकी। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही, दंडनीति। प्रश्न 20, कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, प्रजा कल्याणकारी, समग्रतावादी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रजा कल्याणकारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।